क्लास नंबर केमा है आज? आज हम लोगों को सीखने का बहुत कुछ मौका मिलेगा, है ना। पिछले क्लास में हम टास्क दिए थे और इसका कुछ क्वेश्चन भी बता दिए थे, है न? ऐ केमा क्वेश्चन 16 क्वेश्चन हम बता दिए हैं, सॉल्व किए हैं हम, कि टास्क उस मिला करके 16 क्वेश्चन हो गया। तो 26-30 क्वेश्चन के आसपास हो गया ना। चलो आ जाओ, लगभग हम कुछ क्वेश्चन को उठाते हैं और कुछ क्वेश्चन को कल सॉल्व किए थे और कुछ क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे सर, है ना। कुछ क्वेश्चन को कल सॉल्व किए थे और कुछ क्वेश्चन को आज थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। और कौन विधि से हल कर रहे थे सर? तो गुणनखंड विधि से। कौन विधि से हल कर रहे थे? ये क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, ये क्वेश्चन को क्या करना था सर? तो देखो, द्विघात समीकरण कहने का मतलब है सर कि जो ए एक्स स्क्वायर, क्या कह रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के जो रूप का होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे सर? द्विघात समीकरण। जो नहीं होगा उसको लाने का उपाय संयंत्र रचे थे, यस या नो सर? क्या संयंत्र रचे थे सर? तो जैसे में कोई लिख दे एक्स स्क्वायर प्लस का 4, तो इसको हम लोग द्विघात के रूप में लाने का संयंत्र ये रचे थे कि एक्स स्क्वायर के जगह पर एक्स स्क्वायर छोड़ने का है, प्लस है तो क्या देने का है, और एक्स वाला नहीं है तो 0 इंटू एक्स और प्लस का 4। अरे बोलो यस या नो? और द्विघात है मतलब बराबर में क्या होना चाहिए? नहीं तो द्विघात बहुपद रह जीता। द्विघात बहुपद को जब किससे तुलना कर देते हैं वो क्या बन जाता है? जब द्विघात बहुपद को किससे तुलना कर दिया जाए तब वो क्या बन जाता है? द्विघात समीकरण। क्या बन जाता है? अब बताओ बाबू कि ये जो द्विघात समीकरण बन गया है, ये द्विघात समीकरण पहले शुद्ध था कि अशुद्ध था? क्लियर है ना? अरे क्लियर है ना? तो आ जाओ, हम लोग इस द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से सीख रहे थे और पिछले क्लास में बहुत ढेर सारा क्वेश्चन को सीखे थे हम लोग, है ना। बहुत ढेर सारा क्वेश्चन को, लगभग क्या क्वेश्चन को किए थे सर? तो फूक दिया, लगभग कितना क्वेश्चन को किए थे सर? तो बहुत सारा, लगभग 10-15 क्वेश्चन कर लिए थे सर। आ जाओ, इस क्वेश्चन को तुम कैसे सोल्व करना चाहोगे? देखो, मैथ सीखने का चीज है और हमेशा प्रयास क्या किए हैं सर हम? तो सिखाने का, रटाने का नहीं। रट करके तुम मैथ को बेहतर नहीं कर सकते हो बाबू, बात समझ में आया? रट करके तुम मैथ को बेहतर नहीं कर सकते हो। तुम उसको सोचो, समझो, उस पर विचार रखो, एक बार नहीं 100 बार हमको बोलो कि सर नहीं समझ में आया सर, ये कैसे टूट गया सर, ये कैसे टूट गया सर। हम उसका उपाय बताएंगे, एक नहीं 1000 उपाय बताएंगे। बात समझ में आया? कल वो कितना खतरनाक उपाय देखे थे लिए हमने, कौची अल्टरनेटिव मेथड से सर, वन क्लिक में आंसर, है ना। तो देखो, किसी भी कॉन्सेप्ट को सीखो। अभी देखो, पॉलिटेक्निक वालों को हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस भी पढ़ा रहे हैं, उसका वीडियो देखोगे तो तुम्हारा दिमाग सरक जाएगा। तुम लोगों को भी पढ़ाए हैं हाइट एंड डिस्टेंस हम, लेकिन एक उन लोगों को भी पढ़ाए हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करो। मैथ बाबू एक क्लिक का चीज है, ये बड़ा का तोप चीज नहीं है। जिस चीज को तुम हल करने जा रहे हो अभी वो एक क्लिक का चीज है। हमको तो साफ साफ इसका भविष्य से लेकर के वर्तमान और फ्यूचर सब दिख रहा है हमको इसका, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है। और हम हमेशा किए हैं कि एक टॉपर स्टूडेंट बनने के लिए तुमको एक टॉपर की तरह मेहनत करना पड़ेगा। और उसके लिए ये 1-2 दिन का सपना नहीं है कि सर आज देखें और कल पूरा कर लिए, ऐसा तो नहीं है। एक एक किताब के कोने कोने छानबीन करना पड़ेगा, राइटिंग के कोने कोने पर निगरानी रखना पड़ेगा, लिखने का स्पीड मेंटेन करना पड़ेगा तुमको, एक एक क्वेश्चन पर पकड़ होना चाहिए। बात समझ में आया? सारे सब्जेक्ट पे पकड़ होना चाहिए। ये सभी चीज़ों को करने के लिए एक मेहनत भी तो उस लेवल का होना चाहिए। देखो, जो बच्चे टॉपर बनते हैं उसको कोई ना कोई टीचर पढ़ाया होगा, तो क्यों नहीं सभी बच्चे टॉपर बन गए? जहां बच्चा वो टॉपर बना उसके आस पड़ोस तो और भी बच्चे बैठ के पढ़ते होंगे ना, तो सभी काहे नहीं बन गया उसी जगह का? क्योंकि तुम्हारा रिजल्ट एक टीचर पे निर्भर नहीं करता है, तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारे मेहनत पे निर्भर करता है। अगर तुम्हारा रिजल्ट मेरे ऊपर निर्भर करता तब तो सबके कम से कम तो 90 नंबर मैथ में आ जाना चाहिए था, 95 नंबर आ जाना चाहिए था, आना चाहिए था ना।
लेकिन सभी बच्चों का नहीं आता है। इसी में बैठे हुए किसी किसी बच्चे का आएगा, क्योंकि सभी बच्चे मेहनत नहीं करते हैं। अगर सभी करेंगे तो सभी का आएगा, लेकिन टीचर तो बैठा करके एक बेंच पे सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाता है ना। तो रिजल्ट तुम्हारे मेहनत पे निर्भर करता है कि तुम किस लेवल पे मेहनत कर रहे हो, कैसे मेहनत कर रहे हो। बात समझ में आया? तो अपना मेहनत को बढ़ाओगे तभी रिजल्ट का परिणाम भी बेहतर होगा। मेहनत नहीं बढ़ाओगे रिजल्ट का परिणाम बेहतर नहीं होगा। आ जाओ, ध्यान देना। क्या कह रहे थे सर? इसको क्या करने का मन कर रहा है तुमको? एलसीएम लेने का मन कर रहा है सर। तो एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा बाबू इसका? 3। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका? एलसीएम जो होगा वो कितना हो जाएगा? 3। तो बताओ बाबू कि जब एलसीएम 3 हो जाएगा तो इसके नीचे 1 है, तो 3 एकम 3, 3 तिया के 9 एक्स स्क्वायर ये बन गया। अब प्लस का, सॉरी माइनस का 3 दूनी के 6 एक्स, अब प्लस का 3 से 3 कटेगा, 1 बचेगा, 1 में 1 से गुना होगा 1, बराबर का क्या बच गया? ये इधर भागा में उधर चला गया। ये क्या बन गया सर? 9 एक्स स्क्वायर माइनस का 6 एक्स अब प्लस का 1 बराबर का 0। अरे बोलो, गुणनखंड विधि से हल करने का नियम ये कह रहा था कि हम फर्स्ट वाले को किससे गुना करेंगे? फर्स्ट वाले को किससे गुना करेंगे? तो फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से गुना करो, तो फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा सर? 9 एक्स स्क्वायर, और ये प्लस में है तो ये भी क्या में है? प्लस में प्लस से गुना होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस ही हो जाएगा। अब बताओ, बीच वाले को 2 भाग में ऐसा तोड़ो कि गुना करने पर कितना आ जाए? प्लस का 9 एक्स स्क्वायर, और उसी को जोड़े या घटाएं तब कितना आ जाए? माइनस का 6x। तो तुम कहोगे कि सर 9 एक्स स्क्वायर को लिखने का तरीका कैयक है सर? जैसे कहने का मतलब है कि सर जोड़ने या घटाने पर 6 एक्स से आना चाहिए और गुना करने पर 9 एक्स से आना चाहिए, 9 एक्स स्क्वायर। तो देखो, तो इसको लिखा जा सकता है कि नहीं? 3x में गुना 3x से, तो 3 तिया के 1 से में 1 से गुना होगा, लेकिन दोनों को अभी तुम क्या में रखे हो? प्लस में, लेकिन लाना क्या में है? जोड़ करके। तब दोनों के दोनों को क्या में रखना पड़ेगा? तब है ना, सेम चीज से भी गुना होगा, तैयो ये रिजल्ट क्या में आएगा। तो बताओ इसको क्या तोड़ा जा सकता है? 9 एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 3x प्लस का 1 बराबर 0। बात को समझो बाबू, हम क्या कह रहे हैं तुमको? एक क्लिक में तुम क्वेश्चन को कर पाओगे, यकीन मानो। अरे क्लास 10th का ही मैथ सीख रहे हो तुम, बड़का तोप नहीं छोड़ने जा रहे हो कि सर तोप छोड़े लाए हमरा। ये तो डिस्टरबेंस है यार ना, माहौल खराब हो गया। देखनी बोलिए, पूरा माहौल शांत हो गया ने। ऐसा क्यों हो गया? दिमाग खराब, भगवान सुन लिए कि इतना मना बच्चा के भविष्य दांव पर लगल है और तुर समस्या का समाधान हो गया। आ जाओ यहां से देखो तो, आ जाओ यहां से कितना कॉमन किया जा सकता है? 3x कितना कॉमन किया जा सकता है? तो बताओ 9 3 बाहर निकालो तो कितना बचेगा? यहां से 3 x में 2 x था, एगो बाहर हो गया तो कितना होगा? माइनस का 3x कॉमन हो गया तो कितना बचेगा? माइनस का 1 कॉमन कर लो तो यहां से प्लस का 3x बचेगा और माइनस का 1 बराबर का 0। बताओ हम हमेशा क्या बोले थे कि ये वाला क्या आएगा? सेम। ये दोनों क्या आएगा? तो फिर से एक मर्तबा क्या कर लो, 3x माइनस का 1 है ना, तो यहां से भी क्या बच जाएगा? 3x, और यहां से क्या बच जाएगा? -1 बराबर का 0। एक मर्तबा इतना बराबर 0, एक मर्तबा इतना बराबर 0, तो एक मर्तबा क्या लिखोगे? 3x -1 बराबर 0। तो 3x बराबर -1 उधर जाएगा, +1, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1/3। एक मर्तबा इतना बराबर 0 लिखेंगे सर, तो क्या लिखेंगे सर? फिर से 3x -1 बराबर 0, तो 3x बराबर -1 उधर जाएगा, +1, x बराबर क्या हो जाएगा? 1/3। अरे बोलो बात क्लियर है सर? इसको बोल लेंगे अल्फा, इसको बोल लेंगे द्विघात समीकरण का कैमूल,
एक को, दूसरा को। क्लियर है? क्लियर है? नहीं, हम क्या बोले, एक से बढ़ करके एक समस्या है तुम्हारे साथ, एक से बढ़ करके एक समस्या। क्या है सर? थोड़ा सा केयर करना। अभी हम कौन विधि से सिखा रहे हैं? कौन विधि से? देखो तो वहां बोतल रखा हुआ है बाबू ऑफिस में, पीछे से जाओ कोई। ये कौन विधि से सिखा रहे हैं? गुणनखंड। और गुणनखंड विधि से सिखा रहे हैं सर, तो इसमें कितने मूल्य निकाल रहे हैं बार बार? एक को क्या बोल रहे हैं? दूसरे को, एक को, दूसरे को, एक को, दूसरे को। क्लियर है? एक को, दूसरे को। डन है? एक बात बताओ हमको बाबू, पूछो क्या सर? पूछो क्या सर? हम आपसे ये कह रहे हैं कि सर ये है द्विघात समीकरण, और इसका कितना मूल? एक को बोलेंगे, दूसरे को बोलेंगे, एक को बोलेंगे, दूसरे को बोलेंगे। चलो आ जाओ, ध्यान देना। अगर हम अगला क्वेश्चन पर बात किया जाए सर, तो थोड़ा सा आगे एक क्वेश्चन है तुम्हारे पास। ये क्वेश्चन कल हम टास्क में दिए थे, क्या बन गया रे लड़का? बन गया ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन तो बन गया होगा, कल के डेट में बताए थे, कल है बताए थे। ये क्वेश्चन बना, बना, बनाया था विवेक? डर ले लिए चोरी एक बार में। बन गया एक बार में? कैसे चोरी धरे ले? तो तुम पूछा या तो का है वो तो हम पूछे, तुम तो नहीं पूछा। समस्या तुम्हारा था ना, पूछा कौन? तो हम पूछे। चोट्टा कहीं के, कल ही बोले थे कि जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसको क्या करना है। तुम लोग को लगता होगा ना कि हम लोग सर से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं ना, तो मतलब सर समझते होंगे कि हम लोग बना लिए। बहुत बड़ा भ्रम में तुम हो। टीचर ऐसा नहीं सोचता है। जो क्वेश्चन बच्चा पूछता है वो समझो कि पढ़ता है, जो क्वेश्चन बच्चा नहीं पूछता है वो एकदम 100 में 100 टीचर श्योर रहता है कि वो बच्चा पढ़ता नहीं है। ऐसा थोड़ी हो कि कल हम घोर के पिला दिलिए तो एक दिन पढ़े लिया सब बन गया। एगो दू गो फंसिए जाना है। बात समझ में आया? बदमाश कहीं के, आ जाओ। ये क्वेश्चन बन गया होगा, कल भी बताए थे हम, है ना? है ना? 5 और 4 पे टूटा था। इसको बनाओ, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से गुना करोगे तो देखो तो एक्स स्क्वायर को गुना कर रहे हो कितना में? माइनस का 143 में। तो गुना करोगे तो माइनस का 143 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। बोलो बात क्लियर है? माइनस का 143 एक्स स्क्वायर। आप बताओ बाबू, ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर बीच वाला को ऐसा तोड़ो कि जोड़ने या घटाने पर माइनस का 2x आ जाए, और उसी को गुना करने पर कितना आ जाए? माइनस का 143 है। तो देखो तो इसको तोड़ोगे बाबू तो तुम ऐसा करोगे कि 143 सर, तो इसको तोड़ सकते हैं 11 गुने 13, 11 गुने, लेकिन लाना क्या में है? माइनस में। तो बड़ा वाला को क्या में रख देंगे? माइनस में। यानी माइनस का क्या रख देंगे सर? तो 13x, और प्लस का क्या रख देंगे सर? तो 11x, और माइनस का कितना हो जाएगा? 143। बराबर का क्या हो जाएगा? बराबर का क्या हो जाएगा? बराबर का क्या हो जाएगा? थोड़ा सा 1 मिनट गौतम सर को बताओ तो। माइनस का 143 बराबर का क्या हो जाएगा? यहां से देखो तो क्या कॉमन लो? x। तो देखो तो x कॉमन लेंगे तो x यहां से कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा? माइनस का 13। अब प्लस का यहां से क्या कॉमन लेंगे तो यहां से क्या बचेगा? माइनस का 13, और बराबर का 0। ध्यान देना, ये दोनों क्या है? क्या है? तो ये x माइनस क्या हो जाएगा? कॉमन कर लिए सर, x प्लस
11 बराबर के क्या होगा बताओ, एक मरतबा इतना बराबर 0, एक मरतबा इतना बराबर 0, x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर माइनस 13 उधर चला जाएगा प्लस 13, और एक मरतबा x प्लस 11 बराबर 0, तो x बराबर प्लस 11 उधर जाएगा। बोलो बात क्लियर है, बोलो बात डन है, कौन दिक्कत है, कौन दिक्कत है, बोलो बात स्पष्ट हो गया। इसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, एक को क्या बोलेंगे, दूसरे को क्या बोलेंगे, एक को क्या बोलेंगे, दूसरे को क्या बोलेंगे। बताओ बाबू बात स्पष्ट हो गया, कौन दिक्कत है। चाहे क्वेश्चन बड़ा हो चाहे क्वेश्चन छोटा हो, बताओ सोल्व भी किया जा सकता है सर, आए चाहे क्वेश्चन बड़ा हो चाहे क्वेश्चन छोटा हो, गुणनखंड को तोड़ा जा सकता है। नियम क्या याद रखना है सर, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से और बीच वाले को 2 भाग में तोड़ने का है। बताओ द्विघात समीकरण का कितने मूल, एक को क्या बोलने का, दूसरे को क्या बोलने का, एक को दूसरे को, एक को दूसरे को, एक को दूसरे को, कौन तो बेटा का दे रहा रे, मारेंगे बेटा की होश में आ जाएगा। बदमाश कहीं की। ध्यान देना, टूट गया, टूट गया, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन था तुम लोगों के सामने, क्या क्वेश्चन बन गया, अरे ये तो कोई खतरनाक नहीं है, ये क्वेश्चन तो यूं ही बन गया होगा। अरे बोलो ना जी, कैसे बना, कितना कितना पे टूटा ये, 6 और 6 तिया 18 हो जाएगा, और 6 में से 3 घटेगा तो 3 बचेगा। लेकिन क्वेश्चन यहाँ y लिखा हुआ है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समझ में आया, समझ में आया भोला। चलो देखो तो ये क्या लिखा गया है सर, वाई स्क्वायर प्लस का 3y माइनस का 18 बराबर 0। तो बताओ बाबू कि इसको क्या करोगे, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से, तो माइनस का क्या हो जाएगा 18y स्क्वायर, बोलो हो जिताओ, का काउची माइनस का 18y स्क्वायर। जब ये माइनस में है और गुना करके जब माइनस में लाना है, यानी दोनों साइन को क्या में रखना है, डिफरेंट रखना है, दोनों साइन को क्या रखना है, दोनों साइन को क्या रखना है। तो बताओ दोनों साइन को जब डिफरेंट रखना है तो बताओ एक बात बाबू कि ये वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर यहाँ पर जो दोनों संख्या उठाएंगे वो दोनों के दोनों अलग अलग चिन्ह में उठाएंगे, क्या उठाएंगे, और अलग अलग चिन्ह में उठाएंगे। इसका मतलब है सर कि एगो प्लस में और एगो, तो बताओ बाबू यहाँ पर ऐसा 2 संख्या उठाओ कि एगो कि जोड़ने या घटाने पर माइनस प्लस का 3y आ जाए और गुना करने पर कितना आ जाए 18y स्क्वायर। मैंने सर बड़का वाला को प्लस में रखना पड़ेगा तब ना घट करके प्लस में आएगा, और छोटका वाला को क्या में रखना पड़ेगा, माइनस में, और माइनस का क्या हो जाएगा 18 बराबर का 0। यहाँ से लगता है कि y कॉमन हो रहा है सर, तो y प्लस का 6 और यहाँ से -3 कॉमन हो जाएगा सर, तो y और माइनस से प्लस कॉमन हुआ तो प्लस का 6 बराबर का 0, ये दोनों सेम हो गया तो y प्लस का क्या हो जाएगा 6, तो यहाँ से क्या बचेगा y माइनस का 3 बराबर का 0, तो y प्लस 6 एक मरतबा इतना बराबर 0, तो बताओ y बराबर प्लस 6 उधर चला जाएगा, y -3 बराबर, y -3 बराबर, अरे y -3 बराबर 0, तो बताओ y बराबर क्या निकल जाएगा, -3 उधर जाएगा तो +3। एक को क्या बोलने का है अल्फा और एक को क्या बोलने का है बीटा, y बराबर -6 निकला ना, इसको क्या बोलने का है बीटा। बोलो बात क्लियर है सर, अरे बोलो बात क्लियर है सर,
कोनो दिक्कत है? बताओ ये कौन विधि से है ना? कौन विधि से? यस सर। बहुत इत्मीनान के साथ क्वेश्चन को पढ़ने का। शुद्ध द्विघात समीकरण को तो हल करने में गुणनखंड विधि से कोई दिक्कत है ये नहीं सर। ए स्क्वायर माइनस टूट जाना है सर। पूर्ण वर्ग संख्या रहा तो अच्छी बात है, नहीं रहा तो रूट चढ़ा देंगे, नहीं है तो रूट चढ़ा देंगे। क्लियर है? लेकिन ये कौन सा समीकरण को पढ़ रहे हैं सर? तो अशुद्ध द्विघात समीकरण है ना। और अशुद्ध द्विघात समीकरण में सर हम लोग शून्यक निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? शून्यक। अभी देखो ना, तुमको हम चकमा देते हैं कैसे। बताओ इसका पड़ोस वाला क्वेश्चन बन गया होगा 12 छक 9 8 9 और 8 टूट गया। दोनों के दोनों प्लस में, दोनों के दोनों। क्लियर है ना? टूट गया ना, बन जाएगा ना, ये पड़ोस वाला क्वेश्चन बन जाएगा ना। 12 छक 72 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अरे 12 छक 72 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। लड़की लोग अरे सोचो, कुछ दिमाग लगाओ। कल पॉलिटेक्निक वाला बैच में एगो कह रही कि जानते हैं सर हम लोग के दिमाग में कितना दिमाग है? बस एगो छेना भर। आ जाओ। 12 छक और 17 है तो 9 8 और 9 और 8 ठीक है। बहुत मार रहेंगे हम, ठीक ना? देखो ने, हम सब सुन लिए, हम सुन लिए। हम सुन लिए। चलो आ जाओ, ध्यान देना। सेंसर मेरा पूरा हाई है, आके बोलते हैं, आके बोलेंगे। बोलो बात क्लियर है? डन है? बोलो डन है, बोलो डन है। अरे बोलो डन है चूहाड़ लोग। चले आगे, हम बन जाएगा क्वेश्चन, बन जाएगा बेटा। एक एक क्वेश्चन ला के बोर्डवा पर बनवावेंगे हम बाद में। बात समझ में आया? चलो आइए। और आपके सामने कुछ कुछ क्वेश्चन रूट में रहता है सर, जो मैटर क्रिएट कर देता है। बन गया? क्या महान लोग हैं तू लोग। तो हमको भी कभी बनाने का मौका दो, हमको भी साल भर में कभी कभी मौका मिलता है बनाने का। कोई भी चीज को अगर नहीं रिवीजन किया जाए तो वो तुम्हारे हाथ से। मेरे पास भी मैथ है। हाँ बेटा निकल जाता है, बताते हैं निकलता कैसे से आ रहे हैं। ठीक है आ जाओ। 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 बराबर क्या है? विवेक पूरा देखो तो कैसे मुस्कुरा रहा बगलवा में बैठ करके। अब फिर देखो वो करिया लड़का हुमे बैठा, ओकरा लगा है कि हुमा कौची है हो। आए कौची है? सेंसर उंचर लगल है। जब आएगा बेटा चाहे जितना कुछ रहे, क्लास में लइकन रहे, क्लास में लइकन नहीं रहे, क्लास खाली रहे, क्लास भरल रहे, जब आएगा तो बैठेगा वहीं पर। फिर देखो यार, निरीक्षण करो कुछ है क्या। ध्यान देना। ये क्वेश्चन देखो तो क्या में दिख रहा है तुमको? रूट में। क्या में दिख रहा है? इंसाफ के साथ इसका हल करो तो 3 दूनी के फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से गुना किए, कितना आया? बीच वाले को कितने भाग में? कितने भागों में? बीच वाले को कितने भाग में? बीच वाले को 2 भाग में जोड़ो। ये कितना है? 3x स्क्वायर। बीच वाले को 2 भाग में ऐसा तोड़ो कि जोड़ने या घटाने पर माइनस का 2 रूट 6x आ जाए और उसी को गुना करने पर 6x स्क्वायर आ जाए। दिमाग लगाओ। तो 2 गो रूट 6 लाना है तो लिखो ना बाबू, 1 गो रूट 6x और गुने 1 गो रूट 6x। देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? रूट 6 में रूट 6 से गुना होगा और x में x से गुना होगा। क्लियर है? गुना होने के बाद आ गया। अब जोड़ दो तो देखो माइनस रूट 6x और माइनस रूट 6x जुटेगा तो माइनस का 2 रूट 6x, माइनस का 2 रूट 6x। तो बताओ इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस का रूट 6x और माइनस का रूट 6x और प्लस का 2 बराबर का 0। आप देखो तो बाबू ये दो दो को मिला करके क्या करते हो? कॉमन करते हो। तो दो दो को मिला करके कॉमन करेंगे तो बताओ ये दोनों में से क्या कॉमन हो रहा है? क्या कॉमन हो रहा है?
देखो ये 3 में 2 गो √3 है, √3 गुने √3 और इंटू कितना है x² है ना, और माइनस का कितना है √6, तो √6 को लिखा जा सकता है सर √3 गुने √2, इतना हम तुम्हारे समझने के लिए लिख रहे हैं, और इंटू में कितना है x, और माइनस √6 है ना, तो √6 को अभी अभी क्या लिख करके आए हैं √3 गुने √2, और इंटू का कितना है x, और प्लस का कितना है √2, तो √2 में कै गो दो में कै गो √2 है, 2 गो √2 है, अब बराबर का क्या रहेगा 0। अब तुमको कॉमन करने में बहुत आसान हो गया। कैसे सर, तो देखो √3 और √3 ये दोनों बाहर निकल रहा है सर, क्या बाहर निकल रहा है √3 बाहर निकल रहा है, और साथ साथ क्या बाहर निकल रहा है x भी बाहर निकल रहा है सर, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो ये कॉमन हो गया, तो यहाँ से खाली क्या बचा √3 x, 2 गो था ना √3, एक ही गो बाहर निकला, एगो बचा ना, 2 गो था ना x, एगो बाहर निकला एगो बचा ना, बताओ यहाँ से √3 बाहर निकल गया और x भी बाहर निकल गया, तो खाली क्या बचेगा माइनस का √2। देखो यहाँ पहले माइनस पड़ गया तो माइनस तो बाहर निकलेगा ही सर, साथ साथ देखो तो √2 यहाँ भी √2 को बाहर निकाल लो, तो ये कितना बचेगा सर √3 इंटू का x, और प्लस का क्या बचेगा माइनस बाहर निकला ना, माइनस बाहर निकला ना, तो क्या बचेगा यहाँ पर प्लस था तो क्या बचेगा माइनस का क्या बच जाएगा √2 बराबर का 0। देखो ये दोनों हमेशा क्या आएगा सेम आएगा, तो यहाँ से कॉमन कर लो √3x माइनस का √2, तो यहाँ से क्या बच जाएगा सर, तो यहाँ से बच जाएगा √3x और माइनस का √2 बराबर का 0। एक मरतबा इतना बराबर 0 और एक मरतबा इतना बराबर 0, तो एक मरतबा क्या लिखेंगे √3x माइनस √2 बराबर 0, तो बताओ √3x माइनस √2 उधर जाएगा प्लस √2, तो बताओ यहाँ से x बराबर निकालो, क्या बराबर निकालो x बराबर, तो x बराबर क्या हो जाएगा √2 और √3 इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में, एक मूल्य यहाँ से निकल गया सर, दूसरा एक मरतबा √3x माइनस √2 बराबर 0, क्या लिखेंगे √3x माइनस √2 बराबर 0, तो बताओ √3x बराबर माइनस √2 उधर चला जाएगा प्लस का √2, तो x बराबर निकालोगे तो √2 बाई क्या निकलेगा √3। अरे बोलो यस या नो सर, एक को क्या बोलेंगे अल्फा और एक को क्या बोलेंगे बीटा, एक को क्या बोलेंगे अल्फा और एक को क्या बोलेंगे बीटा, ये क्या है तुम्हारे पास अल्फा और ये क्या है तुम्हारे पास बीटा। किस समीकरण को हल किए हैं इसको, बोलो क्लियर है। आगे मैया गे बप्पा, आगे बप्पा गे मैया, उम्र हो गया यार, कुछ दिन बाद बेटा हमार ब्याह हो जाएगा, ठीक है बोल तुमको हम लेके जाएंगे बाराती यार, ठीक है और अपने बगल में रखेंगे, ठीक है सीट तुम्हारा फिक्स हो गया। हाँ दूसर का बनाओ, इसको बनाओ। देखो बेटा वो कहा कि सर साली उली होगा तो फिर हम डिबिल दे देंगे, धर लिए ना हम। है रे है, तुम लोग बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करो, ठीक है सब तो हनिए जिम्मा लगा देंगे हम। अबरी देखो हुमा बजे लगा, गौतम सर को बोलो कि अब सटा देने बोले हैं, जाकर बोलो तो कि अब सटा दीजिए इतनी सुन। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बन गया √3x² प्लस 10x प्लस 7 √3 बराबर का क्या है 0। ए मैया हम जाने के लिए केकरा कालतीन से,
हो गया, बन गया, बन गया, बन गया जी। कितना है आंसर, बताओ बोलो। बन गया, विक्की, विवेक, श्रेया, आ जाओ बबुआ तो। और कोई आएगी श्रेया के अलावा? सोनम तुम भी आएगी रे? चलो आओ, आ जाओ जल्दी आओ। तुम अपना काम करो ना, वो अपना काम करेगा रे। हाँ, ये वाला। आज अगर सेरिया बनाएगी तो इसको एक चॉकलेट देंगे अभी हम। नहीं, गुरु दक्षिणा लेंगे तो हम कुछ इसको आज 1 रुपया पैसा देंगे। अपने से ये काम कर लो तुम, है? बोलो तो कहाँ से उतरता है। वेरी गुड। सीरिया को हम इस मैच के बदले हम 5 रुपया पैसा देंगे, ये लो। मारो ताली। तब थोड़ा सा कुछ हिम्मत जुटाया करो। चलो, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चला जाए आगे, चला जाए आगे। बताओ बाबू, ये कौन सा विधि से था? गुणनखंड। अब सोचो कि तुम्हारे पास यदि क्वेश्चन को ऐसे लिख दिया जाए, 4x² माइनस का 4 बराबर का 0, और कहे बाबू कि इसका तुम लोग शून्यक निकालो, तो सबसे पहले ये बताओ, मूल निकालो। तो तुम बताओ, ये द्विघात समीकरण में शुद्ध द्विघात समीकरण है या अशुद्ध द्विघात समीकरण है? कैसा है, कैसा है? इसको हल करने का तरीका तो तुमको पता ही है सर। क्या कैसे हल करोगे सर? तो 2x का होल स्क्वायर और यहां से 2 का होल स्क्वायर बराबर का 0, a² माइनस b², एक मर्तबा प्लस में और एक मर्तबा, तो क्या लिखेंगे सर? 2x प्लस का 2 इंटू 2x माइनस का 2 बराबर का 0, एक मर्तबा इतना बराबर 0 और एक मर्तबा इतना बराबर 0। लेकिन इमेजिन करो कि क्वेश्चन तुम्हारे पास ऐसा ना निकल रहे, ऐसे निकल रहे 4x² प्लस का 4x बराबर का 0। और अब हम कहें बाबू ये समीकरण बताओ शुद्ध है कि अशुद्ध है? शुद्ध है कि अशुद्ध है?
शुद्ध है क्या शुद्ध है? अरे शुद्ध है क्या शुद्ध है? शुद्ध है क्या शुद्ध है? इसको हल करो, कैसे हल करोगे? करीनो अब देखो, जब जीरो लिख दोगे प्लस में तो 0 इंटू 4x² पूरा का पूरा तो 0 हो जाएगा। तैयो तो गुना कर्मी तो 0 है रे हुमा, तो 0 हो जीते पूरा। देखो ये इसके तरह नहीं समझ लेने का है, ये अलग है और ये कितना अलग है, तो शुद्ध और अशुद्ध का फर्क है, शुद्ध और। ऐसे क्वेश्चन में देखो तो दोनों क्या कॉमन हो रहा है, और क्या कॉमन हो रहा है 4, तो यहां से क्या बच जाएगा x, और यहां से क्या बच जाएगा प्लस का 1 बराबर का 0। बताओ बाबू, यहां से एक मर्तबा इतना बराबर 0, तो एक मर्तबा 4x बराबर 0, तो x बराबर 0/4 यानी क्या निकल जाएगा 0। एक मर्तबा x + 1 बराबर 0, तो x बराबर +1 उधर चला जाएगा -1। अभी भी क्या मूल निकला, 2 मूल, -1 और 0। क्लियर है, समझ में आ गया? अरे थोड़ा सा सोचो ना बाबू, ऐसे लिखल रहे जैसे लिखल रहे x² - का 4 बराबर 0, इसको तो हल कर लेना बहुत आसान है सर, क्योंकि ये शुद्ध है a² - b²। लेकिन इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख दे x² प्लस का 4x बराबर का 0। और अब बताओ बाबू कि इसको तुम कैसे करोगे, तो इसको a² प्लस b² नहीं तोड़ सकते हो, क्योंकि x पर स्क्वायर नहीं है। अरे बोलो है ना? तब बताओ इसको कैसे हल करेंगे, तो क्या करेंगे कॉमन, बताओ दोनों में से क्या कॉमन हो रहा है, तो x कॉमन हो रहा है, तो बताओ यहां से खाली x बच जाएगा, यहां से 4 बच जाएगा बराबर का 0। फिर से वही लूर लक्षण लगाना है, एक मर्तबा इतना बराबर 0, तो x बराबर तो सीधा सीधी 0 निकल गया, और यहां से ये क्या निकल गया सर x प्लस 4 बराबर 0, तो x बराबर +4 उधर जाएगा तो -4। बोलो यस या नो सर, बात क्लियर हो गया? अरे डन है, अरे डन है, कोई दिक्कत है? अरे कोई दिक्कत है? किताब के गुणनखंड विधि वाला पूरा का एक क्वेश्चन बन जाना चाहिए, ठीक है? जितना हम एग्जाम्पल दे दिए हैं, रूट वाला भी बता दिए हैं, बिना रूट वाला भी बता दिए हैं, शुद्ध भी बता दिए हैं, अशुद्ध भी बता दिए हैं। बोलो बात क्लियर है सर? डन है, क्लियर है? मिलते हैं तुम लोगों से हम अगले क्लास में। होमवर्क लिखो।